दोस्तों, हम सभी कहीं न कहीं ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। यह ओवरथिंकिंग कम ध्यान, फोकस और एकाग्रता की ओर ले जा सकता है, जिससे स्मृति पर असर हो सकता है। इससे लोग नकारात्मक परिणाम और सबसे खराब केस की स्थितियों की कल्पना करने लगते हैं। ओवरथिंकिंग संबंधों को प्रभावित कर सकता है और दोस्ती और विवाह में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन से खुद को कैसे दूर रख सकते हैं और अपने जीवन शैली में शांति बनाए रख सकते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन जापान की हिलमिलाने वाली पहाड़ियों में वहां एक छोटा सा गांव था जो लुश हरित बांस के जंगल और झरनों के बीच स्थित था। गांव वाले एक दिवसीय संतुष्ट जीवन बिता रहे थे, केवल एक युवक हिरोशी को छोड़कर। वह एक बुद्धिमान और रचनात्मक व्यक्ति था, लेकिन उसका मन एक अनथीन आंधी की तरह था, जिसमें विचार अनियंत्रित रूप से घूम रहे थे। एक दिन गांव में एक श्रद्धेय ज़ेन मास्टर सातो आए। हिरोशी ने उससे बात करने के लिए बहुत इच्छा की, और जब मास्टर सातो एक शांतिपूर्ण तालाब के किनारे बैठे हुए थे, हिरोशी ने उनके पास जाकर कहा, मेरा मन एक ऐसा तूफान है जो कभी नहीं थमता। मेरे विचार अनंतर घूमते हैं और वे मुझे शांति नहीं मिलने देते। मेरे मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? मास्टर सातो ने तालाब को कुछ समय के लिए देखा और फिर बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि पत्थर को तालाब में फेंका जाता है, हिरोशी? हाँ मास्टर, हिरोशी ने जवाब दिया। और क्या होता है? मास्टर सातो ने पूछा। पत्थर पानी को बहुत और गुंथता है और लहरें बनाता है। थोड़ी देर के बाद लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और तालाब अपनी शांत स्थिति में लौटता है, हिरोशी ने समझाया। मास्टर सातो ने कहा, यह मन की तरह है। एक विचार एक तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह है। यदि आप निरंतर पत्थर फेंकते रहेंगे तो लहरें कभी नहीं बैठेंगी, लेकिन यदि आप उन्हें छोड़ देते हैं तो वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। उम्मीद है कि यहाँ जो उपाय है वह तुम्हें अब मिलेगा, लेकिन मेरे विचारों को मैं कैसे रोकूं? हिरोशी ने पूछा। मास्टर सातो ने हिरोशी से उसके पीछे चलने को कहा। वे बाम्बू वन में गहरे गए और अंत में एक छोटी सी ग्लेड पर पहुंचे जहां एक नदी थी। उसके किनारे पर सैकड़ों चिकने पत्थर थे। हिरोशी एक पत्थर उठा, मास्टर सातो ने निर्देशित किया। हिरोशी ने जैसा कहा गया, उसने एक पत्थर उठाया। मास्टर सातो ने कहा, अच्छा, अब आगे बढ़े। वे और चलते गए और हिरोशी से कहा गया कि वह और पत्थर उठाएं। प्रत्येक बार मास्टर सातो ने उससे उन्हें देखने और वर्णन करने के लिए कहा। जब वे बढ़ते गए, हिरोशी के हाथ भर गए और पत्थर उठाना मुश्किल होने लगा। उसकी बाहें थक गईं, लेकिन मास्टर सातो ने उसे जंगल के अंदर और भी आगे ले जाना जारी रखा। मास्टर, मैं और पत्थर नहीं उठा सकता, हिरोशी ने अंत में बोला, बोझ के तहत स्ट्रगल करते हुए। क्यों नहीं? मास्टर सातो ने शांतता से पूछा। मेरी बाहें भर गई हैं और भारी हैं। मैं और पत्थर नहीं उठा सकता, हिरोशी ने उत्साह से जवाब दिया। मास्टर सातो ने उससे एक धीरे से मुस्कान के साथ देखा, और तुम खुद को इस बोझ से कैसे मुक्त कर सकते हो, यह क्या है? हिरोशी जवाब पाकर पत्थरों को बूट पर रखने लगा। हर पत्थर को जब जमीन पर रखा गया, उसने हल्का महसूस किया। तुम्हारे विचार इन पत्थरों की तरह हैं, हिरोशी, मास्टर सातो ने समझाया। जो भी तुम उठाकर साथ लेते हो, वह तुम्हारे मन को बोझ डालता है। अपने मन को शांत करने के लिए तुम्हें सीधे पत्थरों को नीचे रखना सीखना होगा। लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे छोड़ सकता हूँ? हिरोशी ने पूछा। चेतना और वर्तमान पर ध्यान करके, मास्टर सातो ने उत्तर दिया। जब भी तुम्हें अपना ध्यान एक पत्थर या एक विचार पर लगता है,
खुद से पूछो कि यह इसे साथ लेना आवश्यक है क्या। अगर नहीं, धीरे से उसे स्वीकार करो और नीचे रखो। काम की ओर ध्यान दो या अपनी सांसों पर ध्यान दो। पत्थरों को जैसे तुम उन्हें देखते हो, वैसे ही अपने विचारों को लगातार साथ लेने के बिना उन्हें देखो। वे चुपचाप नदी की ओर बढ़े। पहुंचते ही मास्टर सातो ने हिरोशी को एक कागज का लालटेन हाथ में दिया। उन्होंने इसे जलाया और पानी पर रख दिया। अब बैठो और इस लालटेन को देखो, मास्टर सातो ने कहा। वे नदी के किनारे बैठे, देखते हुए कैसे लालटेन धीरे धीरे चली जा रही थी, जैसे पानी पर झिलमिला और नृत्य कर रही हो। हिरोशी का मन हमेशा की तरह विचारों में खोया हुआ था, लेकिन फिर उसने पत्थरों को याद किया। उसने अपने चिंताएं अपने हाथों में पत्थरों की तरह महसूस किए और उन्हें अपने पास रखने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने पानी की आवाज, झुलसती बांस और झिलमिलाहट का ध्यान किया। उसने अपनी त्वचा पर ठंडी हवा को महसूस किया। उसकी सांसें धीरे और गहरी हो गईं। उसका मन जैसा कि हमेशा की तरह शांत होने लगा। वे वहां बैठे रहे जैसा कि घड़ी का पता नहीं चलता था, और जब वे आखिरकार खड़े होकर छोड़ने के लिए उठे, हिरोशी को एक आभास हुआ कि उसमें अभूतपूर्व कृतज्ञता का एहसास हो रहा था। मास्टर सातो, मुझे राह दिखाने के लिए धन्यवाद, हिरोशी ने गहरी नमस्ते किया। याद रखो हिरोशी, मास्टर सातो ने गर्म मुस्कान के साथ कहा, शांत मन का मार्ग हमेशा तुम्हारे साथ है। यह विचारों को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें तुम्हें ले जाने की अनुमति नहीं देने के बारे में है। तालाब की तरह बनो, अपने विचारों के लहरों को स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे हटने दो और पत्थर न मिलाकर। याद रखें, हमारे मन में विचारों से भरा हो सकता है, जैसे कि भारी पत्थरों को लेकर चलना। अधिक चिंता को रोकने के लिए हमें कभी कभी इन विचारों को रखकर और वर्तमान के पलों पर ध्यान केंद्रित करना सीखना चाहिए। शांत तालाब की तरह हमारा मन भी शांति पा सकता है। इसे सुनने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे।